हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जो आपका न्यूमेरिकल होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल साथ सॉल्व करते हैं, फिर ऐसा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लेंस का लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण का इसके बाद है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से। लेंस आप याद रखना, उत्तल लेंस, क्योंकि इसमें भाई फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक ये सारी चीजें दिक्कत हो जाती हैं। वस्तु की प्रतिबिंब धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, 20 सेंटीमीटर है एंड दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें ज्ञात करनी है। इस न्यूमेरिकल को मैंने लगता है और पहले भी बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन भाई कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है ये मैं समझा दूं। यू यू इक्वल टू आपका यहां दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। इसमें जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में होती है। ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर कहाँ है? हाँ। एंड आपकी इसमें दिया हुआ है फोकस दूरी। फोकस दूरी अब मैंने न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक बताया था, और उसमें बताया था कि भाई दिया है उससे पहले लिख लो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी आपका प्लस में रहेगा। एंड आपको अगर यू एफ दिया हुआ है तो वी ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको लेंस का सूत्र पता होगा। लेंस का सूत्र क्या होता है? चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सूत्र सेम होता है। 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। अगर आपका दर्पण होता तो यही चीज प्लस में हो जाता, ठीक है। जो ये माइनस है ये प्लस हो जाता है दर्पण के लिए, लेकिन आपका जो लेंस है उसके लिए माइनस रहेगा। आप यहाँ मान रख दो, यहाँ 1, यहाँ बराबर ना लगाओ, बराबर बीच में लगा हुआ है। देखो यफ यानी कि 1/f, यानी कि यफ का मान कितना है? 10 है। ओके, एंड 1/v एंड माइनस यानी कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, -20। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ 1/10 एंड इक्वल टू 1/v एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/20। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब अगर हम इसको जो है ना, इस चीज को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 1/10 है एंड 1/-20 हो जाएगा एंड इक्वल टू 1/v हो जाएगा ना? यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ आपका इसका एलसीएम कितना होगा? वो तो हो ही जाएगा, कितना? 20 ही होगा। एंड अगर 20 ही होगा तो यहाँ आपका 1 एंड इक्वल टू 1/v। यहाँ 1/20 हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v। एंड अब यहाँ v बराबर क्या होगा? क्रॉस करा लो ये, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। एंड इजी भी नहीं था, क्लास 10 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है क्लास 10 के हिसाब से। और यहाँ v का मान धनात्मक है ना? क्या है? धनात्मक है। चलो मान लिया v का मान धनात्मक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें लंबाई, प्राकृतिक तथा लंबाई सब कुछ ज्ञात करना है ना। तो अब आपको आवर्धन का सूत्र पता होगा। आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू v u/v, या v/u लिख लो, v/u। v है, नीचे u है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना, वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो अब हम और भी समझते हैं। यहाँ आपको आवर्धन यानी कि यहाँ आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई, ये है वस्तु की लंबाई, ठीक है। एंड ये है दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो यहाँ आपको आवर्धन दी हुई है ना, मतलब आवर्धन लंबाई, हाँ दी हुई है। ये देखो मोमबत्ती कितनी लंबी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ अब आपको क्या मिलेगा? यहाँ आई का मान आपको ज्ञात करना है। यम का कोई महत्व तो है नहीं, ठीक है। यम बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है इसके, यानी कि आप इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हो। तो आई हमें ज्ञात करना है ना, तो आई
अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। अब देखो बहुत इजी है, अब यहाँ मान रख दो, आई हमें ज्ञात करना है। ऑब्जेक्ट का मान कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी से फटाफट। ओ का मान है 10, ओके, एंड माइनस ये है 20 और ये भी 20 आया है, यू भी 20 है, ये भी 20 है, लेकिन ये माइनस में है वो प्लस में है, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा 1 एंड वो भी -1। और अगर आप क्रॉस कराओगे यहाँ देखो समझना, इसका इससे इसका इससे, तो यानी कि ये आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू -10। ये होता है किसकी लंबाई, ये है प्रतिबिंब जो आपका क्या है, ये है उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ छोटा सा समझ लो, देखो जो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा तथा ये माइनस का चिन्ह केवल उल्टा सीधा के लिए होता है, ठीक है, तथा उल्टा बनेगा, क्या होगा, लंबा, लंबा नहीं लंबा, तथा उल्टा बनेगा और वह वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, बस यही आपको याद रखना है, छोटी सी चीज़ है, छोटी छोटी पॉइंट है। तो यहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, एंड काफ़ी इजी भी था, और आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं हूँ आपके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं सकती कि आपको दिक्कत हो। दूसरा न्यूमेरिकल है वो आपकी दर्पण पर, ये था लेंस पर, पहले मैंने लेंस का लगवा दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, आप पहले लेंस पर समझ लो, फिर मैं दर्पण पर समझा दूंगा, ठीक है। दर्पण का भी न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और दर्पण के भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ये न्यूमेरिकल देखो 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, चलो, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी, इसका 2 से इससे भाग दे तो बस आ जाएगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या वह वास्तविक होगा। अगर आप समझो, अगर आपका माइनस में आएगा तो वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं। चलो आपको सूत्र पता है, लेकिन पहले दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, फोकस दूरी भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, लेकिन अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है, चिन्ह प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है माइनस, ओके। यहाँ फोकस दूरी है, एंड आपका जो यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी सब में माइनस होता है, ये -30 सेंटीमीटर। एंड फोकस दूरी कितनी दी हुई है, हाँ वो भी दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वी ज्ञात करना है ना, वी, हाँ प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वी आपको ज्ञात करना है। फिर वही सूत्र लगा लो, केवल प्लस माइनस का अंतर है। दर्पण के लिए क्या, कौन सा सूत्र मैंने बताया था, दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र मैंने आपको बताया था कि 1/f इक्वल टू 1/v एंड +1/u हो जाएगा। लेंस के लिए तो माइनस हो जाता है, लेकिन दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। और अब यहाँ केवल मान रख लो और उत्तर ले लो, ठीक है। मान रखना है, यहाँ 1/f, f का मान है -20, चलो, इक्वल टू 1/v एंड -1/30 का मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये -30 है, ठीक है 30। एंड अब देखो करना कुछ नहीं, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ वही बात है, यहाँ -20 है, इधर ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू 1/v। बस करना क्या है, इसका एलसीएम लो और सब कुछ सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, एंड ये 3 बार जाएगा माइनस में एंड +2 बार, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू 1/v, काफ़ी सेम सवाल है जो पहले लगाया गया था। यहाँ आपका हो जाएगा -1/60 एंड इक्वल टू 1/v, ठीक है 1/v। अब क्रॉस करा लो, क्रॉस जैसे ही कराओगे v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन और कुछ ज्ञात करना है कि नहीं, हाँ ये वास्तविक होगा या नहीं ये भी बताना है। तो आओ अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ आपका ये क्वेश्चन लग चुका, तो ये वास्तविक होगा या नहीं। वैसे फाइनली आपका -60 यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया, बट अब यहाँ डिस्कस करना है कि ये वास्तविक होगा या नहीं। तो वास्तविक होगा, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है,
और अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति ऐसी थी जिसमें वास्तविक नहीं होता है, आभासी तथा सीधा होता है, लेकिन इसकी हर एक स्थिति में ये है कि ये उल्टा तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो ऐसे में आपका ये जो होगा ना, ये वस्तु की ओर बनता है, लेकिन ये जो इसका प्रतिबिंब है वस्तु की ओर बनता है, लेकिन वो जो था वस्तु की ओर नहीं बनता था, वो वस्तु के पीछे बनता था, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर बनती है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आता तो सीधा बनता और आभासी बनता, लेकिन यहां आपका माइनस में होगा, तो माइनस में आपका आएगा, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां अब आपका होगा, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर अगर बने तो वो उल्टा तथा वास्तविक होगा। अगर वस्तु की ओर बने तो उल्टा तथा वास्तविक होगा। ये 2 क्वेश्चन थे और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और मैं कई प्रकार से लगवा रहा हूं, ठीक है। विद्युत वाले न्यूमेरिकल नहीं लिए गए, विद्युत वाले हम न्यूमेरिकल अगले बार सॉल्व करेंगे। ये सारे आपके प्रतिबिंब, लेंस एंड वस्तु एंड दर्पण, इन सारे से लिए गए हैं। क्षमता वाले सवाल, ठीक है, अपवर्तन वाले सवाल। तो देखो अगला क्वेश्चन तीसरा देखो कि कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर, कितना लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं। पहले पढ़ लो फिर मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। चलो देख लो, कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर या क्षमता, ठीक है, क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस जो अभिसारी होगी या अपसारी होगी? 2 चीजें हैं, एक तो है अभिसारी, एक होता है अपसारी। इन दोनों में आप समझ लो। अब देखो भाई, आपको लगाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। और अगर धनात्मक आएगा तो अभिसारी ही होगा, लेकिन अगर नहीं आया धनात्मक तो फिर नहीं होगा। धनात्मक है, आई होप धनात्मक ही आएगा। P इक्वल टू कितना है? प्लस 1.5 डायोप्टर। चलो P फॉर इतना हो गया, ठीक है, P हो गया। अब आपको पता है कि P इक्वल टू होता है, हमें क्या करना है? फोकस दूरी ना, फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f, यानी कि यहां से एक सूत्र बन जाता है कि जो क्षमता होता है ना, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, 1/, में होता है, तो व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में आप मान रख लो, ये कितना है? 1.5 एंड इक्वल टू 1/f। चलो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब यहाँ आप F इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5, ठीक है, मीटर में है, मीटर में, क्योंकि डायोप्टर में लिखा हुआ है, एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। यहाँ 1/f, यहाँ आपका अभी मैं 1/5 ही आया मीटर में, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, यानी कि F इक्वल टू 10/15 मीटर। अब भाई भाग दे दो, 0 बढ़ाओ 0, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, यहाँ 10 आ गया, ठीक है। एंड फिर वही 15 छक्का 90, तो वही ये 15 छक्का छक्का आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो इसका मतलब आप 0.67 लिख सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बार आए तो 1 अंक आप यहाँ बढ़ाकर लिख सकते हो, तो यही आपका फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी 0.67 मीटर, ठीक है। अब अपसारी होगी या फिर अभिसारी होगी, तो मैं आपको बता दूं, ये धनात्मक आ गया है ना, तो फोकस दूरी धनात्मक है ना, तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। फोकस दूरी धनात्मक है, अतः यह क्या होगा? अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा। ओके, ये था तीसरा नंबर न्यूमेरिकल, काफी इजी था, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दिया, वीडियो पीछे करके दोबारा देख सकते हो और आपको दोबारा समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि इतने हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है कि आपको 4 बार समझाया जाए, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चौथा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का। मैं रिकॉर्ड अगर दिखा दूं तो ये क्वेश्चन अगर बताया जाए कब कब आया है, तो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 17 में नहीं आया।
और हो सकता है और भी आया हो, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी वाली बुक है, ठीक है, तो इसमें उतना सन वन का ध्यान नहीं रहता। ओके, एंड अब आ जाओ, सभी लोग चेक कर लेते हैं ये क्या है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि वो है 45 डिग्री और इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखो, आपको अपवर्तनांक यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, पहले तो ये लिख लूं, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ये होता है 1/sin c। sin c क्या है? क्रांतिक कोण है, ठीक है, क्या है? क्रांतिक कोण। तो यहां अपवर्तनांक आप याद रखना, मैं बराबर लिखते चल रहा हूं, यही चीज है, ठीक है। 1/, यहाँ कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, sin c 45 डिग्री है, चलो कोई दिक्कत है नहीं। यहां अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो 1/45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। और यहाँ आप यहाँ एक मान के, यानी कि जो आपका आएगा √2 आएगा। अपवर्तनांक भाई यही होगा, और काफी इजी क्वेश्चन था, और अपवर्तनांक 2 आएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, बट मैंने सोचा आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्वेश्चंस, तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि आप ये क्लास 12th के लेवल से तो इजी थे, लेकिन क्लास 10th के लेवल से बहुत हार्ड क्वेश्चन है। क्लास 10th में कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है, मैं अभी बता दूं, ठीक है। आपसे कोई अगर प्रवर्तन, अपवर्तन या फिर लेंस से कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो यही सब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, या फिर आपसे ये क्षमता वाला न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपसे ये सूत्र वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सूत्र वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। और या फिर आप अगर विद्युत में जाओ तो समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, परिपथ के न्यूमेरिकल यही पूछे जाते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। विद्युत वाला न्यूमेरिकल आगे पता चल जाएगा और जल्दी ही आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।